हेलो फ्रेंड्स एंड नमस्ते। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल L2 जो हम पढ़े थे इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, जो भी हम पढ़े थे L2 में, वो सारा चीजों को लेकर न्यूमेरिकल रहेगा। तो आज का हमारा बेसिकली रहेगा न्यूमेरिकल वीडियो। जो भी हम लेक्चर 2 में पढ़े थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, उसका सारा उसको बेस करके न्यूमेरिकल्स रहेगा। तो हम थोड़ा सा रिकेप ले लेंगे कि लेक्चर 2 में हमने पढ़ा था क्या, ठीक है ना। तो लेक्चर 2 में आप लोगों ने ये पढ़ा था इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या है एंड उसका प्रॉपर्टीज। जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या था भाई ना, एक ऐसा सरफेस जिसका हर एक पॉइंट पे मेरा पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है, आपने ये पढ़ा था। फिर उसका प्रॉपर्टीज पढ़े थे। अगर आप एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट लेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, लेट आपके पास ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ठीक है। आप अगर कोई भी दो पॉइंट में, लेट मैं क्या करूंगा, x पॉइंट से y पॉइंट को लूंगा, ठीक है, कोई भी चार्ज को, देन वर्क डन कितना होता है ना, वर्क डन फ्रॉम x टू y इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि जो पोटेंशियल x का होता है वही पोटेंशियल y का होता है कि ना। तो देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस vx माइनस vy इक्वल टू 0। There is no potential difference between any two points in an equipotential surface। ये हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा, उसको हमेशा परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये सभी चीजें याद रखना, ये सभी चीजों को लेके आप न्यूमेरिकल करेंगे हमेशा। फिर हम ये पढ़े थे कि अगर हमारे पास लेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होगा, तो यहां पे अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, यहां पे अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, इसका वैल्यू कम होगा, इसका वैल्यू ज्यादा होगा। मतलब हमने ऐसे पढ़ा, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज अलोंग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल, ठीक है ना। जिधर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा उधर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो ये सारा चीज आपको याद रखना, ये सारा चीजों को लेकर न्यूमेरिकल करने वाले हैं आज, ठीक है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज हम पढ़े। फिर हमने पढ़ा ऐसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस dv बाई dr। सो ये जो dr होता है, बात समझो, दिस E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस dv क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस है कि ना, चेंज इन पोटेंशियल। दिस dr क्या है ना, चेंज इन पोजीशन वेक्टर और डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है किसके बीच। Now this dr is always the perpendicular distance between two equipotensial surface। बात समझ लो ना। लेट अभी मेरे को बात समझिएगा, मेरे को लेट ऐसे दिया होगा, ये dr का बात आप अच्छे से समझिए। जो dr है ये क्या है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू इक्विपोटेंशियल सरफेस जिसके बीच में आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। लेट आपके पास ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो ये होगा मेरा dr, हाँ कि ना। लेट आपके पास ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा, ये वाला होगा आपका dr। आप इसको dr मत ले लेना भाई, हमेशा द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी dr, हाँ कि ना। ये चीजें याद रखना, ठीक है ना। तो ये मेरे को याद रखना है। फिर कभी कभी क्या होगा, आपको भी दे दिया होगा, कुछ ऐसे दे दिया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा होगा एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में। तो इन दैट केस आप क्या करेंगे, ई एक्स इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स लेंगे, ई वाई इक्वल टू लेंगे माइनस डीवी बाई डी वाई, ई जेड इक्वल टू लेंगे माइनस डीवी बाई डी जेड। फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे कैसे ना, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। बात समझ रहे हैं, है कि ना। आपको मैग्नीट्यूड पूछ लेगा तो आप क्या करेंगे, ई एक्स का स्क्वायर, ई वाई का स्क्वायर प्लस ई जेड का स्क्वायर का रूट ओवर, कुछ ऐसे करेंगे, ठीक है। तो जहां पे भी पोटेंशियल, बात समझिए, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, अगर पोटेंशियल घट रहा होगा, ये सब याद रखेंगे, ठीक है। अगर मेरा ये रिलेशन से याद रखेंगे, इफ v इक्वल्स टू कांस्टेंट, ध्यान से समझिए, v इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो मेरा E क्या हो जाएगा, dv बाई dx इक्वल टू 0। इफ v इक्वल्स टू, ध्यान से समझिए, डिक्रीज हो रहा होगा, डिक्रीजिंग होगा, दैट इंप्लाई क्या होगा ना, dv बाई dx इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या होगा, E क्या हो जाएगा ना, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव, है कि ना, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा। ये सारा पॉइंट याद रखेंगे। वैसे ही अगर इफ v इक्वल्स टू मेरा इंक्रीजिंग होगा, v अगर इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, इंक्रीजिंग होगा, देन क्या होगा, दिस dv बाई dx इज ग्रेटर देन 0, तो मेरा E क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ प्लस, तो ये मेरा नेगेटिव होगा। समझ लो नहीं, ये सारा चीज मेरे को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाई। ग्राफ पूछ लेगा
ग्राफ पूछ लेगा, पोटेंशियल एंड डिस्टेंस का ग्राफ दे दिया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस का ग्राफ पूछा होगा, ऐसे ग्राफ दिया होगा, क्वेश्चन पूछा होगा, सारा चीज आज हम करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल, ये सभी कंसेप्ट को लेके, ठीक है। देखते हैं क्या रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू केप्ट एट पॉइंट ए इज 24 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो कुछ ऐसे दिया है क्वेश्चन, आपके पास एक चार्ज है ए पॉइंट में, ठीक है ना, ध्यान से समझिए, एंड उसका जो फील्ड है बी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे क्या चार्ज है कैपिटल क्यू, बी पॉइंट पे आर डिस्टेंस होगा, ऑब्वियसली ए बी के बीच कुछ डिस्टेंस होगा। तो एट पॉइंट बी ड्यू टू दिस चार्ज क्यू एट ए, जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है मेरा ना 24 न्यूटन पर कूलम, एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू द सेम चार्ज बी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रहा है ना 12 जूल पर कूलम, ठीक है ना। कैलकुलेट द डिस्टेंस ए बी एंड ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज क्यू, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ठीक है। तो हमें पता है पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है भाई, लाइक पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब बाई आर स्क्वायर, है कि ना। वैसे पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला है ना, पोटेंशियल इक्वल्स टू एक पॉइंट चार्ज का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब बाई आर, है कि ना, क्यूब बाई आर, ठीक है, वो हमें याद रखने हैं। अब आपको ये 24 दिया, ये 12 दिया है, ऑब्वियसली आर डिस्टेंस पूछा, ये आर कितना होगा बोल रहा है, एंड ये चार्ज का वैल्यू कितना होगा बोल रहा है। अब दो भैया बोले तो दो इक्वेशन तो चाहिए ना, तो मैंने एक लिया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फिर मैंने वो दोनों को डिवाइड कर देना, ये दोनों को डिवाइड कर देना, तो क्या आ जाएगा देखिए ना, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब बाई आर इक्वल्स टू 24 बाई 12, ठीक है। तो अब देखिए क्या क्या कट रहा है, देखिए ये तो हो जाएगा 2, जाहिर सा बात है, ये क्यू कटेगा और ये कटेगा पूरा, तो ये क्या बचेगा, एक आर कट जाएगा तो 1/r आएगा, तो दिस विल बिकम 1/r, है कि ना। तो 1/r इक्वल्स टू 2, तो r इक्वल्स टू कितना रे भाई ना 1/2 मीटर, समझ रहे हो भाई, है कि ना, 1/2 मीटर, तो 0.5 मीटर, है कि ना। तो r इक्वल्स टू आ गया मेरा 0.5 मीटर। अब ये r का वैल्यू आप यहाँ पे डालो, यहाँ पे डालो, क्यू आ जाएगा ना, यहाँ पे मैं डालूंगा, तो ये 12 दिया है मेरे को इक्वल्स टू 9 इंटू 10 का पावर 9, ये क्यू बाई 0.5 हो गया, है कि ना रे भाई। ये 0.5 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, दिस आके डिवाइड होगा, तो क्यू कितना हो जाएगा 12 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 का पावर 9, तो ये कूलम, तो ये कितना 0.5 मतलब 1/2, है कि ना, ये 1/2, ये 2 6 कटेगा, तो ये 3 2 जा 3 जा, तो 2/3 इंटू 10 का पावर -9 कूलम आंसर, ठीक है। तो आपको ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है। मैं ये क्यों किया, ये तो पॉइंट चार्ज का क्वेश्चन है, हम लास्ट L1 में पढ़े थे, हाँ कि ना, बट हमने ये भी पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन पढ़ा L2 में, तो उसी हिसाब से मैंने ये L2 में बना लिया, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन दे रखा है कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप, बात समझिएगा, ठीक है। बैलेंस करने के लिए बोल रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन दे रखा है कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड, तो आपको वोल्टेज निकालना है, यहाँ पे आपको भी निकालने हैं, टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन है भाई ना, एक ऑयल ड्रॉप है जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप चार्ज कितना लिखेंगे, चार्ज निकालेंगे, है कि ना, जाहिर सा बात है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स 10 है, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो -n इंटू ई आएगा, तो दिस -10 इंटू 1.6 10 का पावर -19 कूलम, सो चार्ज कितना आ गया ना -16 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, ठीक है, ये मेरा चार्ज आ गया, ठीक है ना, गिवन डाटा से। तो कैरिंग कितना 10 इलेक्ट्रॉन व्हेन लोकेटेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। देखो मैंने आपको कैपेसिटर क्या है थोड़ा सा हिंट्स दिया था फर्स्ट चैप्टर में भी, जब हम मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे, तब आपको मैंने हिंट्स दे रखा था।
अगर आप वो वीडियो नहीं देखे देख सकते हैं। ये कैपेसिटर हमारा इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पे दे रखा है तो एक्चुअली क्या है मैं फिर से थोड़ा बोल दे रहा हूं। कैपेसिटर में क्या होगा, दो प्लेट होंगे, ठीक है ना, दो कंडक्टर होंगे, उनमें से एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, इतना आप याद रखिए। बाकी डिटेल में आप आगे पढ़ेंगे, उसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो कैपेसिटर में एक कंडक्टर, दो कंडक्टर मिनिमम होंगे, एक कंडक्टर अगर पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, जरूरी है। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे वो कैपेसिटर नहीं होगा, दोनों नेगेटिव होंगे तो भी वो नहीं होगा। तो एक कंडक्टर अगर मेरा पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होना जरूरी है। तो यहां पे बोला है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, तो यहां पे दो प्लेट है जिनके बीच में डिस्टेंस कितना है 5 मिलीमीटर। तो बात समझिए, ये एक कैपेसिटर है, बट कब बनेगा, ये जब प्लस बनेगा तो ये माइनस बनेगा, अगर ये माइनस लोगे तो इसको प्लस लोगे। अरे भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको प्लस लोगे आप किसको माइनस लोगे। तो मैंने इसको लिया प्लस, ठीक है, इसको लिया माइनस, ठीक है ना। ये मेरा एक कैपेसिटर है जिनके बीच डिस्टेंस कितना है मेरा 5 मिलीमीटर, ठीक है ना, जिनके बीच डिस्टेंस कितना है 5 मिलीमीटर। अगर मैं ये प्लस लूंगा ये माइनस लूंगा, ध्यान से देखिए, मैं ये प्लस लूंगा ये माइनस लूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, है कि ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड्स ऑन द नेगेटिव चार्ज, हाँ कि ना रे भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होगा नेगेटिव में एंड होगा, तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब यहां पे बोल रहा है आपको कि आप यहां पे एक ऑयल ड्रॉप को बैलेंस करवाएंगे, ऑयल ड्रॉप को बैलेंस करवाएंगे जिसमें एक्सेस चार्ज कितना है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन कितना है 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब बताइए ये जो चार्ज है कितना आ गया मेरा ना 16 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम नेगेटिव, हाँ कि ना, क्योंकि इसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। अगर एक बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा द बॉडी विल बिकम नेगेटिव चार्ज, अगर एक बॉडी में ज्यादा कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे द बॉडी विल डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द बॉडी विल लीड टू पॉजिटिव चार्ज, हाँ कि ना। तो ये सारी चीजें हमें याद होने चाहिए। अब बात देखिए, द मास ऑफ द ऑयल ड्रॉप तो कुछ ना कुछ होगा, है कि ना। तो द मास ऑफ द ऑयल ड्रॉप इज गिवन एम लेट, ठीक है, कितना दिया है मेरे को, मास दिया है दिस मच, तो मास कितना दे रखा है 3 इंटू 10 का पावर माइनस 16 kg। अब बताइए जब मैं इसको यहां पे रखूंगा इसका वेट किधर होगा, नीचे होगा, ऑब्वियसली नीचे। हमेशा द वेट ऑफ द बॉडी हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड होता है ना, वेट को थोड़ी चेंज कर देंगे हम, ग्रेविटी में अगर रहेंगे हमारा वेट नीचे होता है, वर्टिकल डाउनवर्ड होता है कि ना। अब बताइए ये जो ऑयल ड्रॉप होगा, ये जो मास एम होगा ऑयल ड्रॉप, इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या बोला गया था, भाई आपको अगर कोई भी चीज को बैलेंस करवाना है इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम में लाना है, देन उसका एक्सीलरेशन 0 होगा एंड आपका एंगुलर एक्सीलरेशन 0 होगा। यहां पे एक फोर्स नीचे है कि ना, नीचे है तो नीचे चला जाएगा, ना जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उतना ही फोर्स ऊपर देना पड़ेगा। बट ऊपर देगा कौन ना, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, हाँ कि ना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड देगा ना, दिस कैपेसिटर का, बात समझ लो ना। अब ये नेगेटिव चार्ज है तो ये किस टाइप का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं। दिस mg को बैलेंस करने के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स देगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फोर्स देना पड़ेगा ना, ऊपर देना पड़ेगा। आप बोलो सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो नीचे है, ऊपर कैसे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, भाई ये नेगेटिव चार्ज है, बात समझ रहे हो ना। आप यहां पे ये पॉजिटिव ले लोगे ये नेगेटिव ले लोगे तो होगा नहीं, यहां पे ये पॉजिटिव होगा यहां पे ये नेगेटिव होना जरूरी है। क्यों, अगर ये नहीं, अगर ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर हो जाएगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, हमेशा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे फोर्स एक्सपीरियंस करता है ना, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि ना। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो दिस चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स QE opposite to the against the electric field. So this charge particle will experience a force, this F equals to minus QE, हाँ कि ना, माइनस QE, क्योंकि मेरा ये नेगेटिव चार्ज है। अब दिस फोर्स एंड दिस फोर्स मिला के इक्वल टू 0 होगा, मतलब ऊपर जितना फोर्स है नीचे भी उतना फोर्स होगा, तो जाके ये ऑयल ड्रॉप बैलेंस होगा। कुछ समझ रहे हो भाई, है ना। मुझे अगर राइट साइड कुछ फोर्स मिला 100 न्यूटन तो लेफ्ट साइड भी 100 न्यूटन मिलने से मैं बैलेंस होकर रहूंगा। मुझे ऊपर अगर 100 न्यूटन मिल रहा है नीचे भी 100 न्यूटन मिलने से मैं बैलेंस होकर रहूंगा। अगर इधर 100 न्यूटन मिलेगा इधर 90 न्यूटन मिलेगा तो मैं किधर, इस तरफ मूव कर जाऊंगा। बात समझ रहे हो, एक एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा मेरे में, नेट फोर्स आ जाएगा 10 न्यूटन का, ठीक है। जब आपको बैलेंस करवाना होता है तो आपको जो दोनों साइड में फोर्स इक्वल करवाना होता है, ठीक है ना। तो यहां पे बताइए दिस mg मस्ट बी इक्वल टू QE होगा। टू बैलेंस द ऑयल ड्रॉप, टू बैलेंस
the oil drop mg must be equals to ue, हाँ कि ना, तो टोटल फोर्स ऑन द ऑयल ड्रॉप मस्ट बी इक्वल टू 0। कब होगा? जब अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स होगा। अब m का वैल्यू दे रखा है कितना ना, दिस मच, हाँ कि ना, तो m कितना है 3 into 10 का पावर माइनस 16, g कितना है 10, हाँ कि ना, इक्वल टू q कितना आया है तो 16 into 10 का पावर माइनस 19, हाँ कि ना, e कितना है, हाँ कि ना, e का वैल्यू हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? अरे भाई E इक्वल टू हमें वोल्टेज पूछा है ना, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे तो वोल्टेज आ जाएगा। अब बोले सर कैसे, हाँ कि ना, देखो हम लोग को क्या बोला गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्या होता है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ, पोटेंशियल बाय लेंथ, हाँ कि ना। तो दिस पोटेंशियल इक्वल्स टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, है कि ना। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे है, यहां पे पूरा है ना, तो ये पूरा डिस्टेंस लेंगे, तो ये E के जगह पे आप क्या करेंगे, V बाई डी निकाल देंगे, D बाई डी लगा देंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा ना, दिस 3 into 10 का पावर माइनस 16 into 10 डिवाइडेड बाय 16 into 10 का पावर माइनस 19 इक्वल्स टू V बाई डी, है कि ना। D मतलब क्या है, 5 मिलीमीटर दे रखा है, तो आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये मेरा क्या आ जाएगा ना, V इक्वल्स टू, ये कटेगा ना भाई, माइनस 16 ये माइनस 19, तो माइनस 3, ये ऊपर जाएगा 10 का पावर 4, है कि ना, 10 का पावर 4 हो जाएगा, ये एक था, ये 3 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये पूरा कट गया मेरा, ठीक है ना, ये पूरा मेरा गया, ठीक है ना। अब देखो ये मेरा D का जो है, D का वैल्यू कितना है, तो ये 3 into 10 का पावर 4 बाई 16, ये D मतलब 5 मिलीमीटर, तो इधर आएगा तो इंटू हो जाएगा, तो 5 into 10 का पावर माइनस 3, ठीक है, वोल्ट, है कि ना। तो ये कितना आ जाएगा, V इक्वल्स टू 5 3 15, है कि ना, 15 बाई 16, ये 10 का पावर माइनस 3 कट जाएगा, 10 का पावर 4, तो 150 बाई 16 वोल्ट, ठीक है। 150 बाई 16 मतलब 16 कितना, 16 9 पॉइंट समथिंग आएगा, है कि ना, तो 9 पॉइंट समथिंग नियरली इक्वल टू आप लिख देना 9.8, तो कितना जा रहा है 60, तो 9.3 वोल्ट अराउंड आएगा, ठीक है। ये एग्जैक्ट आप वैल्यू निकालना, ठीक है ना। तो देखो क्या दिया था मेरे को, तो ये कितना सारा लिंक करना पड़ेगा आपको, चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया है, चार्ज लाना पड़ा, पूछा है वोल्टेज, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाए, फिर वोल्टेज लाए, ठीक है ना। तो ये सारा चीजें आपको याद रखने हैं भाई, ठीक है ना, इधर उधर का कुछ नहीं सोचना, ठीक है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड डेल्टा V B A, what is the potential difference between B and A, and change in potential difference, that is potential difference between C and B, ठीक है, and what is the potential difference between C and A, ठीक है। आपको ये क्वेश्चंस कर रहे हैं ये फिगर से क्लियरली। आप फिगर देखिए, आपको दिया है दिस यूनिफॉर्म फील्ड बोल के दिया है, जो E है आपका यहाँ पे यूनिफॉर्म दिया है, एंड देखिए फिगर देखेंगे ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव एक्स की तरफ है ना, नेगेटिव एक्स की तरफ है, तो यहाँ पे ए बी सी का पोजीशन दे रखा है, सो दैट यू कैन फाइंड द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब देखिए आपको हमने बोला कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या है ना, ऐसा सरफेस जहां पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होगा, है कि ना, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होगा, बात समझिए। एंड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर आप एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट चार्ज को लेंगे तो मेरा वर्क डन 0 होगा। फिर आप लोगों को बोला गया कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को परपेंडिकुलर होगा, है कि ना। अब देखो दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि ना रे भाई। अब जो मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा कैसे होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को परपेंडिकुलर होगा, तो क्लियरली यहां पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, यहां पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, ये वाई एक्सिस भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हाँ कि ना रे भाई, बात समझ रहे हो। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, बात समझ रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब मेरा बोलना यह है कि यहां पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा या नहीं, यहां पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा ऐसे, यहां पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, यहां पे बनेगा ऐसे, बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे, बट हमें बहुत सारे नहीं लेना है। मतलब ये जो A एंड B जो है, देखो ये यहां से इक्वल डिस्टेंस में
हाँ कि ना रे भाई, मतलब ये बी का पोटेंशियल ए का पोटेंशियल इक्वल होगा, हाँ कि ना, क्योंकि वो दोनों सेम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ए का जो पोटेंशियल है बी का पोटेंशियल के साथ बराबर है, हाँ कि ना रे भाई, बराबर है। बात समझ लो ना। अब कितना है हमें नहीं पता रे, छोड़ो ना, कितना है हमें नहीं पता। अब बताइए व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी बी ए। सो ए का आंसर क्या हो जाएगा ना, डेल्टा वी बी ए वी बी माइनस वी ए इक्वल टू 0, क्योंकि ए एंड बी बोथ आर एट सेम पोटेंशियल, हाँ कि ना। सो व्हाट विल बी द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी, 0, हाँ कि ना। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस 0, क्योंकि ए एंड बी आर, बिकॉज ए एंड बी आर इन सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस, है कि ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहला बात। तो वर्क डन कितना होगा, अगर आप ए से बी एक चार्ज को लोगे, ए पॉइंट से बी पॉइंट अगर एक चार्ज को लोगे तो वर्क डन कितना होगा ना, 0 होगा। बात समझ लेना। तो दिस विल बी द आपका आंसर, पहला वाला का। अब दूसरे वाले का आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए, डेल्टा वी सी बी, डेल्टा वी सी बी मतलब वी सी माइनस वी बी, समझ रहे, वी सी माइनस वी बी। अब देखिए ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मैं इसको नाम ले लेता हूं, ठीक है। दिस 1 एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, 2 एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। हमने पढ़ा एक रिलेशन पढ़ा, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या था मेरा रिलेशन ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस डीबी बाई डी आर, है कि ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा ना, इक्वल्स टू माइनस डीबी बाई डी आर। मैं आपको बार बार बोला था कि जो ये dr है ना, दिस dr इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस dr इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। जब हम वो रिलेशन डिराइव किए थे, मैं आपको बार बार बोला था, दिस dr इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो बताइए, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बताइए, ये दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ना, ये यहां से यहां तक -3, यहां से यहां तक 4। तो ये डिस्टेंस कितना होगा ना, ये 3, ये 4, कितना 7, है कि ना। तो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है मेरा ना, बात समझिएगा, बात समझिएगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा x, है कि ना। तो E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा x। बट बात समझिए, बट यहां पे मैं कौन सा डेल्टा V निकाला ना, C B के बीच ना, देखो दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज B, तो डेल्टा V C B, हाँ कि ना रे भाई, समझ रहे हो ना। अब बताइए, माइनस डेल्टा V C B इक्वल टू E इंटू डेल्टा x। डेल्टा x कितना, ये दिस इज डेल्टा x कितना ना 7, हाँ कि ना, डेल्टा x कितना 7। ये मेरा को सेंटीमीटर दिया है ना मीटर दिया है यार, मीटर ले लेते हैं, ठीक है। मैं लिखा नहीं क्वेश्चन से, आप मीटर लेके बना लो, सेंटीमीटर दिया होगा तो आप उसको मीटर करेंगे, ठीक है ना। तो दिस डेल्टा वी सी बी कितना हो जाएगा, माइनस, है कि ना, ये माइनस था उधर चला गया माइनस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है 300 न्यूटन पर कूलम, हाँ कि ना रे भाई। तो -300, ये 7, तो ये वोल्ट, ठीक है ना। तो 7 3 कितना 2100, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, डेल्टा वी सी बी इक्वल्स टू -2100 वोल्ट। क्लियर है भाई ना, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है बताइए, बात क्लियर ना। तो इतना आपको याद रखना, सिंपल सा चीज। हमेशा ये रिलेशन में जो dr है, हमेशा याद रखिए, दिस dr इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। यू कैन नॉट टेक, अब देखिए ऐसे टेढ़ा वाला डिस्टेंस, यहां से आप बोलोगे सर मैं ये डिस्टेंस ले लूंगा, नहीं होगा। यू ऑलवेज हैव टू टेक दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो द dr इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। अब बताइए थर्ड वाले का आंसर क्या होगा, डेल्टा वी सी है कि ना, डेल्टा वी सी है थर्ड वाले का आंसर। सो डेल्टा वी सी ए क्या होगा ना, वी सी माइनस वी ए, आपको पता है वी ए इक्वल्स टू वी बी, हाँ कि ना रे भाई। तो यू कैन राइट डेल्टा वी सी ए इक्वल्स टू वी सी माइनस वी बी, हाँ कि ना, बोलो रे भाई। अरे भाई ये जो बी एंड ए सेम पोटेंशियल में है कि नहीं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में है,
दिस बी एंड ए जो पॉइंट है, ये एक दोनों पॉइंट एक ही पोटेंशियल सरफेस में है, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस में। मतलब जो बी का पोटेंशियल होगा वही ए का पोटेंशियल होगा, समझ रहे हो ना? ए का जो पोटेंशियल बी का वही पोटेंशियल। तो अगर आप बीसी माइनस बीबी करेंगे जो आएगा, बीसी माइनस बीए करेंगे वही आएगा। आप बोलोगे सर बीसी एंड बीए में तो ये अरे ओ डिस्टेंस हम लेंगे नहीं, ये टेढ़ा वाला डिस्टेंस है, आपको लेना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, नहीं समझ रहे हो? यू है, देखो ये सी है तो यहां से यहां तक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे ना, नहीं समझ रहे हो रे? एंड हमेशा याद रखेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसे भी आप याद रख सकते हो, ठीक है? तो ये VC माइनस VB, तो डेल्टा VCA क्या हो जाएगा? -2100 वोल्ट। जो यहां पे डेल्टा VCA है वही मेरा डेल्टा VCB भी है कि ना? ये मेरा थर्ड वाले का आंसर, ये सेकंड वाले का, ये फर्स्ट वाले का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, ये सीबीएसई में आता रहता है, नेट एग्जाम में आता रहता है, जेई मेंस में आता रहता है, क्योंकि बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं ये दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में। समझ रहे हो? लगेगा कि सर ये दोनों में इक्वल कैसे होगा, जो यहां पे होगा जो यहां पे वहां पे कैसे हो? अरे भाई क्योंकि ए बी दोनों एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में है एंड सी अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस में है, तो सी एंड बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सी एंड ए के बीच में भी वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। हमेशा याद रखिए द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस always remains constant irrespective of their position on the equipotential surfaces। मतलब अगर आप यहां पे एक पॉइंट लोगे लेट P, यहां पे एक पॉइंट लोगे लेट Q, तो P एंड Q के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? -2100 वोल्ट ही होगा। समझ रहे हो? दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा, दिमाग में ठान लीजिए, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना? चलिए देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सीबीएसई में आया था आपका। तो दे रखा है फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी एंड व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम बी टू सी, ठीक है? तो फ्रॉम दिस फिगर यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, ठीक है? VA माइनस VC और VC माइनस V है, ठीक है? वो आपको निकालना है। एंड व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम B टू C, B टू C। अगर आप B टू C लेंगे तो क्या होगा? तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं भाई कि हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे, हाँ या ना? हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे, पक्का होंगे। अब अगर आप देखेंगे ये डायग्राम देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म दिया है जो कि 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम है एंड वो राइट साइड जा रहा है, ठीक है ना? आपका राइट साइड जा रहा है। अब यहाँ पे ये 3 मीटर दिया, ये 5 मीटर दिया, तो ये जाहिर सा बात है कितना हो जाएगा मेरा? 4 मीटर होगा, हाँ कि ना? बात समझिए। तो ये मेरा कितना हो जाएगा? ये 4 मीटर होगा। सो यहाँ पे आपको ऐसे दिया है, दिस AB जो डिस्टेंस होगा 4 मीटर होगा, ये AC जो है दिया है आपको 5 मीटर, ये BC जो दिया है आपको 3 मीटर दिया। तो ऑब्वियसली ये जो होगा मेरा हाइपोटेन्यूस होगा, ये अगर परपेंडिकुलर होगा ये बेस होगा, ठीक है? आप पाइथागोरस थ्योरम डाल के वो 4 मीटर आ जाएगा, ये आपका 4 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना? अब ध्यान दीजिए, आपको बोला है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी बोला है कि ना? निकालना है आपको पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड सी के बीच में। अब मैं आपको बोला कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है ना, ऐसा सरफेस जिसका हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होगा एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को परपेंडिकुलर होंगे। दिस इज द ओनली थिंग वी हैव टू रिमेंबर, ठीक है ना? तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब बताइए अगर मैं यहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करूंगा तो मेरा कुछ ऐसे बनेंगे, यहां पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, यहां पे एक बनेगा, ऐसे बहुत सारे बनेंगे, बट मेरे को चाहिए जितना मैं लूंगा ना, क्यों डायग्राम को बेकार में क्लमजी करूंगा, ठीक है ना? तो मेरे को यहां पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहां पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो ये लेट मेरा सरफेस 1 है, इक्विपोटेंशियल सरफेस 1, इक्विपोटेंशियल सरफेस 1, ठीक है? ये मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस 2,
ठीक है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 1 है, ठीक है। अब देखो मतलब क्या है, जो बी पॉइंट एंड सी पॉइंट है वो दोनों एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस में है, हाँ कि ना। मतलब बी का पोटेंशियल जो होगा मेरा सी का पोटेंशियल भी वही होगा, हाँ कि ना रे भाई। जो मेरा बी पॉइंट है एंड सी पॉइंट है वो दोनों सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस में है कि नहीं रे भाई, है। तो बी का जो पोटेंशियल होगा सी का पोटेंशियल वही सेम होगा कि नहीं रे, हाँ होगा। तो कैसे ना, द पोटेंशियल ऑफ बी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ सी, ना वी बी इक्वल्स टू वी सी। क्यों ना, बिकॉज बी एंड सी आर इन सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस दैट इज, कौन सा सरफेस में है, दैट इज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस 1, दैट इज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस 1, हाँ कि ना, सरफेस 1। सॉरी, अब बताइए मेरे को बी एंड सी में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी ना, डेल्टा वी बी सी वी बी माइनस वी सी इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों सेम है। सो व्हाट विल बी द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस 0। सो वर्क डन, अगर मैं बी से सी जाऊंगा या तो सी से बी जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, वर्क डन विल बी 0, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है ना, डेल्टा वी इंटू चार्ज। तो डेल्टा वी तो 0 ना भाई, डेल्टा वी तो 0 ना। अगर मैं बी एंड सी दोनों सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस में है तो बी का पोटेंशियल जो है सी का पोटेंशियल वही है। तो अब बी एंड सी में से अगर मैं एक चार्ज को ट्रांसफर करूंगा, लेट मैं बी से सी लूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 0। सो व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द चार्ज, 0। अगर मैं सी से बी लूंगा, अरे सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस में है तो चाहे आप बी से सी लो या सी से बी लो, वर्क डन 0 ही होगा, हाँ कि ना रे भाई। अब बताइए मेरे को बोला है तो मेरे को ये जो दूसरा वाले का आंसर मिल गया 0, हाँ कि ना, वर्क डन 0। ये सेकंड वाले का आंसर मिल गया। अब मेरे को बोला व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। आप देखोगे डायग्राम तो ए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस में है, बी और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस में है कि ना। तो ए कौन सा सरफेस में है, 2 में, एंड बी कौन सा सरफेस में है ना, 1 में, ठीक है। आपको ए एंड सी में चाहिए। तो आपको पता है E इक्वल टू क्या, माइनस डी बी बाई डी आर, हाँ कि ना। तो मैंने आपको बोला जब ये रिलेशन हम डिराइव किए लास्ट लेक्चर में, मैंने आपको बोला कि दिस डी आर जो है द पोटेंशियल डिफरेंस, जो डी आर जो है, सॉरी डी आर जो है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ना, नहीं समझे। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा तो आप पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लाएंगे ना, E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। बट ये जो डेल्टा आर है, डेल्टा आर इज द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। याद रखिए, बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, मैं आपको बार बार ये बोला। अब बताइए मेरा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड ये इक्विपोटेंशियल सरफेस में से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, आपको ए एंड सी के बीच या बोलो सर मैं ये डिस्टेंस, अरे भाई टेढ़ा मेरा डिस्टेंस नहीं लेना, ठीक है, टेढ़ा डिस्टेंस नहीं लेना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। क्या ये परपेंडिकुलर है, नहीं है, समझ रहे हो। तो आपको देखो, आप क्या कीजिए, ए एंड बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दीजिए, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितना, 4 मीटर है कि ना। तो आप क्या कीजिए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो डेल्टा भी ए बी, तो वी ए माइनस वी बी, है कि ना, वी ए माइनस वी बी कितना होगा ना, E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी ए बी बाई डेल्टा आर। डेल्टा आर कितना है, 4 मीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 मीटर है कि ना। तो ये मेरा डेल्टा वी ए बी कितना होगा, माइनस ई डेल्टा आर, है कि ना, ई इंटू डेल्टा आर, हाँ कि ना भाई, ई इंटू डेल्टा। तो मेरा डेल्टा वी ए बी कितना होगा, ध्यान से देखिए, डेल्टा वी ए बी कितना होगा, ये कितना दिया है दिस मच, हाँ कि ना। तो 5 माइनस 5 इंटू 10 का पावर 3, डेल्टा आर कितना है
4 मीटर इंटू 4, तो 5 4 का 20, तो डेल्टा वी ए बी कितना होगा -20 इंटू 10 का पावर 3 वोल्ट। हाँ कि ना, ये आया द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। बट आपको पता है बी का पोटेंशियल जो है सी का पोटेंशियल वही है, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए, तो आप क्या कर सकते हैं, अरे भाई ना, आप क्या करेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन डेल्टा वी ए बी इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी। अब वी बी इक्वल्स टू वी सी है, बिकॉज दे आर इन सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस, है कि ना, तो आप वी बी के जगह पे वी सी डालिए, तो डेल्टा वी ए बी इक्वल्स टू वी ए माइनस वी सी लिख सकते हैं। अब वी ए माइनस वी सी मतलब डेल्टा वी ए सी, है कि ना, तो डेल्टा वी ए बी, है कि ना, तो डेल्टा वी ए सी मतलब क्या, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी कितना होगा, वो कितना आया ना, -20 10 का पावर 3 वोल्ट। आपका आंसर आ गया, हाँ कि ना, बात समझे। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे यहां पे, बट मैं आप समझेंगे बोल के मैंने इतना सारा लेंदी किया, बात समझ रहे। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो हमेशा याद रखेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब आप ए बी के बीच निकालिए, ए सी के बीच निकालिए, सेम ही आएगा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, लिख लेंगे, अच्छे से समझेंगे। ये हमारा सही फॉर्मूला E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, ठीक है, उसी फॉर्मूला से। तो हम लोगों ने ऐसे फॉर्मूला पढ़ा था, E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। अगर हमें एक्स वाई जेड कंपोनेंट दिया होगा, देन वी कैन हैव इट E एक्स इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, है कि ना, E वाई इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी वाई एंड E जेड इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी जेड। हमने ये पढ़ा हुआ था, ठीक है, लास्ट लेक्चर में। एंड आपको यहाँ पे मैं फिर से बोल दिया, तो आप देखिए हमेशा ये जो डी आर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, मैं आपको बार बार बोलता रहता हूं। तो यहां पे देखिए, इफ द पोटेंशियल इन द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द पॉइंट दिस इज गिवन बाय, तो यहां पे x का कितना वैल्यू दिया है ना, x इक्वल्स टू दिया है -1 मीटर, y दिया है 2 मीटर एंड z दिया है 3 मीटर, ठीक है, इज गिवन बाय, दिस इज द पोटेंशियल दे रखा है, वोल्ट में दे रखा है, ये मीटर में दे रखा है, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो एसआई यूनिट में आएगा, न्यूटन पर कूलम में, ठीक है। सो कैलकुलेट द 3 कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो 3 कंपोनेंट मतलब x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट आपको निकालना है, मतलब ये सारे फॉर्मूला आपको यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो देखिए, अब यहां पे मैंने Ex क्या लिखूंगा, x कंपोनेंट Ex माइनस डी बाई डी एक्स, है कि ना, अब भी मतलब ये डाल दीजिए, तो माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, ये क्या होगा 10x का स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर। यहां पे x है तो ये कांस्टेंट यहां के लिए, है कि ना, इसके लिए जब अब मैं x कंपोनेंट निकालूंगा yz कांस्टेंट होगा ना, है कि ना, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, Ex इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 10x का स्क्वायर, ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, 5y स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3z स्क्वायर, यू कैन राइट एज वेल। तो आप ऐसे लिख के फिर से सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो इसका वैल्यू, ये देखो x है, ये x है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ये 2 इंटू 10 पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x प्लस 0 प्लस -0, है कि ना, -0 न्यूटन पर कूलम। तो Ex कितना होगा मेरा ना, -20x, है कि ना, 20x न्यूटन पर कूलम। बट x का वैल्यू कितना दिया है, -1 मीटर, यहां पे यूज कर लीजिए। तो Ex कितना बन जाएगा मेरा, -20 इंटू -1 न्यूटन पर कूलम, दैट इज कितना हो जाएगा ना, +20 न्यूटन पर कूलम। बात समझ रहे हैं भाई। आप पहले डिफरेंशिएशन कर लीजिए, फिर जो x एंड y एंड z का वैल्यू गिवन दे रखा हुआ वहां पे x के जगह पे y पे जगह पे एंड z के जगह पे डाल देना। तो मेरा ये आ गया, x कंपोनेंट आ गया। अब मैं y कंपोनेंट निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, सेम ई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी बी बाई डी वाई में डायरेक्ट करता हूं, ये वाला मेरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना 2 इंटू 5 10y होगा, है कि ना, तो -10y, तो y का वैल्यू कितना दिया है 2 मीटर, है कि ना, यहाँ पे डालो
तो यू वाई कितना होगा -10 इंटू 2, 20 -20 न्यूटन पर कूलम। समझ रहे हो, डायरेक्ट करना है, ठीक है ना। अब बताइए ई जेड क्या होगा, ई जेड क्या हो जाएगा ना -dB/dz। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, एक्स वाई है, यहाँ पे जेड है, तो 2 इंटू 3 कितना 6, तो -6, ये ऑलरेडी माइनस है ना, है कि ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +6z है कि ना, माइनस, ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 इंटू जेड है कि ना। तो न्यूटन पर कूलम, जेड का वैल्यू कितना दिया 3 मीटर, तो ई जेड कितना हो जाएगा +18 न्यूटन पर कूलम। तो ये मेरा ई जेड आ गया, ये मेरा ई वाई आ गया, ये मेरा ई एक्स आ गया। तो आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे, यू कैन राइट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई, कुछ आप ऐसे लिख सकते हैं, इन दैट रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितना होगा, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप। तो ये मेरा ई एक्स कितना आया है 20 आई कैप है कि ना, आई कैप प्लस ये कितना है -20, ठीक है, -20 जे कैप प्लस 18 के कैप न्यूटन पर कूलम। समझ रहे हो भाई। आपको अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा पूरा का तो आप ये क्या करेंगे, ये तो आपको 3 कंपोनेंट पूछा था, आप ले आए, ई एक्स ई वाई ई जेड, ठीक है, ले आए। बट अगर आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछता तो आप क्या करते ना, स्क्वायर रूट ऑफ वेक्टर थ्योरम डालते, प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके आप निकालते, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको आंसर करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये नीट में भी आता रहता है, ठीक है। आप इसको थोड़ा अच्छे से समझो। 12 में आया था क्वेश्चन, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है, ए टेस्ट चार्ज इज मूव्ड विदाउट एक्सीलरेशन, विदाउट एक्सीलरेशन हम कहां पढ़े थे, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल में, ठीक है ना। द वर्क डन बाय द टेस्ट चार्ज विदाउट एक्सीलरेशन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सोर्स चार्ज। तो ए टेस्ट चार्ज इज मूव्ड विदाउट एक्सीलरेशन फ्रॉम ए टू सी, ए टू सी, ठीक है, ये ए है, ये सी है, along the path A to B, पहले A to B गया, A to C डायरेक्ट नहीं आया, पहले A to B गया, फिर B to C आया। In electric field as shown in the figure, calculate delta V CA, ठीक है, डेल्टा V CA आपको निकालना है, ठीक है। तो अभी डेल्टा V CA कैसे निकालेंगे वो आपको निकालना है, ठीक है। अब देखिए बात समझिएगा, अच्छे से समझिए बात। मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस C एंड A में निकालने के लिए मैं डेल्टा भी सी ए निकालने के लिए मैं भी सी माइनस बी ए करूंगा। अब हमें पता है जो इक्विपोटेंशियल सरफेस, मैं आपको बार बार बोलता हूं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, है कि ना। अब यहां पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, यहां पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस 1, इक्विपोटेंशियल सरफेस 2, है कि ना। अब हमेशा आपको बोला गया जब भी आप पोटेंशियल डिफरेंस लाएंगे दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में, हमेशा आपको उन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। आपको ये फॉर्मूला पता है, E इक्वल्स टू -dB/dr। ये जो dr है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आप बताइए ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये 2 0 है, ये 6 0 है कि ना। कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखोगे, ये मेरा एक्स एक्सिस होगा, यहां पे ओरिजिन होगा, यहां से 2, यहां से 6, तो ये कितना होगा 4 होगा, है कि ना रे भाई, ये होगा मेरा 4 मीटर। तो यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस dr कितना आया ना, 4 मीटर आया। तो मेरे को ये पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए बिटवीन VCA, तो डेल्टा VCA बाई dr इक्वल्स टू E, है कि ना, माइनस, तो दिस डेल्टा VCA कितना होगा -E इंटू dr, है कि ना। तो -E, ये dr कितना है मेरा, dr कितना है 4, है कि ना, dr कितना है 4 है कि ना। ये देखो ये मेरा A से C में, A से C आया तो A में 6 था, यहाँ पे 2 है, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर कौन है 2, इनिशियल पोजीशन वेक्टर कौन है 6, है कि ना रे भाई। तो ये 2 -6 तो -4 होगा, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, है कि ना। बात समझो, ये आ जाएगा -4, क्योंकि आप पोजीशन वेक्टर जब निकालेंगे वेक्टर के हिसाब से देखेंगे, आप A से C आ रहे हैं, है कि ना, आप क्या इंक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ आ रहे हैं। आपको याद होगा मैंने आपको बोला था नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है ना, आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ जाएंगे आपका पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ जाएंगे आपका पोटेंशियल घटता है कि ना, डिक्रीजिंग पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। तो आप अगर यहां पे देखेंगे
इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन पे कौन जा रहा है। देखो ए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, तो ए इज नियरर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सी जो है ये डायरेक्शन से दूर है कि ना, तो सी का पोटेंशियल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए। हमेशा याद रखिए, मैं आपको बार बार बोला था ये जो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है ना, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट along the direction of electric field the potential decreases, along the direction of electric field the potential decreases। तो आप जैसे जैसे आगे आगे जाएंगे पोटेंशियल आपका घटते जाएगा। तो अब बताइए ए जो है, ए में पोटेंशियल ज्यादा होगा ना सी में ना। देखो आपको बोला ए से जब आप जाएंगे पोटेंशियल घटेगा, तो यहां पे पोटेंशियल ज्यादा होगा ना, यहां पे ऑब्वियसली जाहिर सी बात यहां पे, क्योंकि हम जैसे जैसे along इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगे पोटेंशियल घटता जा रहा है कि ना। तो ए का पोटेंशियल हमेशा यहां पे कम होगा, तो VC इज ग्रेटर देन VA, ये आपको पता चल गया। अब यहां पे डेल्टा VCA कितना होगा ना, ये अगर आप नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, ठीक है, क्यों नहीं लेंगे मैं आपको वो भी बोल दिया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करेंगे तो 2 - 6 आ जाएगा, -4 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो उस हिसाब से E इंटू ये 4, तो ये क्या हो जाएगा 4E। तो आ गया मेरा डेल्टा VCA कितना 4E, है कि ना रे भाई, बात समझ रहे हो है कि ना। तो हमेशा याद रखिए द डायरेक्शन ऑफ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस। तो अभी बताइए सी में पोटेंशियल ज्यादा है ना, ए में ना, सी में पोटेंशियल ज्यादा है, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे जाएंगे अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड ए आएगा, है कि ना। ए इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ आ रहा है, सी उससे दूर है, तो सी का पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए का पोटेंशियल कम होगा। हमेशा याद रखिए नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या करता है, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल डिक्रीजेस, हमेशा। बात क्लियर है भाई, हाँ कि ना। तो ये वाला मेरे को याद रखना है। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा, VC इज ग्रेटर देन VA। क्यों होगा, आपको बोला गया क्यों होगा, बिकॉज द अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस। ठीक है, इतना आपको याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसे दे रखा है, फाइंड द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ओवर ए क्लोज्ड रेक्टेंगुलर लूप ABCDA, ओवर ए क्लोज्ड रेक्टेंगुलर लूप ABCDA। तो आप क्या किए, ए से शुरू किए, बी तक गए, बी से शुरू किए, सी तक गए, सी से डी, फिर डी से ए, फ्रॉम द गिवन फिगर। देखो ये फिगर में ये प्लेट एक दिया है पॉजिटिव, ये प्लेट एक दिया है नेगेटिव, तो ये कैपेसिटर भी आप बोल सकते हो। कैपेसिटर में क्या होता है, एक पॉजिटिव प्लेट होता है, एक नेगेटिव प्लेट होता है हमेशा, हाँ कि ना, इन दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस होता है। तो आप यहां पे देखेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगा, हाँ कि ना। अब देखिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगा, हाँ कि ना, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगा। अब देखिए बात यह है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है कि ना। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होगा ना, जाहिर सा बात है इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं कि ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो मेरा यहां पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ऐसे यहां पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, है कि ना, ऐसे यहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ऐसे बहुत सारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, है कि ना। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं बात ये देखूंगा कि ये जो B पॉइंट एंड C पॉइंट, A पॉइंट एंड D पॉइंट, द पॉइंट्स ध्यान से समझिए, द पॉइंट्स, लेट ये मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस 1 है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस 2, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस 3, ठीक है। द पॉइंट्स B एंड C, द पॉइंट्स B एंड C आर इन सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस, हाँ कि ना रे भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस, हाँ कि ना, बताइए सरफेस, दैट इज 1। सो अब बताइए VB इक्वल्स टू VC होगा, एंड आपको क्या बोला गया, व्हाट इज द वर्क डन। बात समझिए, आपको बोला है कि आप ABCDA करके आएंगे, वर्क डन निकालिए। तो आपको टोटल वर्क डन कैसे मिलेगा ना, टोटल वर्क डन, नेट वर्क डन कैसे मिलेगा ना, आप AB गए, फिर आप BC गए, फिर आप CD गए, हाँ कि ना, फिर आप DA गए, हाँ कि ना रे भाई, फिर आप DA गए, हाँ कि ना। अब बताइए, अब बताइए, अब आपको AB का वर्क डन निकालना है, A to B जाने के लिए कितना काम किया वो निकालना है, फिर B to C निकालना है, फिर C to D निकालना है, फिर D to A निकालना है, 4 वर्क डन निकाल के टोटल निकालना है आपको, हाँ कि ना। अब बताइए, मैं जब A to B गया,
कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, रेक्टेंगुलर बोला है ना, रेक्टेंगुलर बोला है, तो अगर आप ये वाला लेंथ लेंगे, लेट एल लेंगे, ठीक है, तो ये वाला लेंथ कितना लेंगे ना, लेट एक्स लीजिए, और दिस इज लेट वाई लीजिए, दिस इज लेट एक्स लीजिए, तो यहां पे आप देखेंगे तो दिस ए बी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू वाई होगा, एंड दिस डी ए इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू एक्स होगा, लेट लेट। अब बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे, है कि ना, आप एक चार्ज को ले रहे हैं ऊपर, तो जो चार्ज होगा, जो चार्ज क्या है, क्यू चार्ज है कि ना, ओवर ए वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज क्यू, ठीक है, आप क्यू चार्ज ले लीजिए, क्यू चार्ज ले लीजिए, प्लस ले लीजिए, प्लस क्यू ले लीजिए, ठीक है, लेट, ठीक है। अब जब मैं ध्यान से समझिए, जब मैं ए से बी जाऊंगा, ए से बी जाऊंगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट किधर है, मेरा डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, है कि ना, डिस्प्लेसमेंट 1 ऊपर है, बट फोर्स किधर है, नीचे, फोर्स नीचे है। फोर्स नीचे कैसे है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो जो फोर्स होगा नीचे होगा, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है कि ना। अब बताइए डब्ल्यू ए बी क्या होगा, वर्क डन ए बी, वर्क डन ए बी क्या होगा ना, फोर्स ए बी, फोर्स कितना होगा, क्यू इंटू ई, है कि ना, फोर्स होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है ना, तो क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना, S1, S1 कितना वाई, है कि ना, एंगल कितना है दोनों के बीच 180, तो कॉस 180, हाँ कि ना रे भाई, डिस्प्लेसमेंट ए से बी है, फोर्स नीचे है, तो एंगल कितना 180, डिस्प्लेसमेंट कितना, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वाई लिए हम लोग, तो फोर्स कितना होता है, F इक्वल्स टू क्यू ई इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180, तो ये कितना होगा, माइनस क्यू ई इंटू वाई। वैसे ही देखिए, अगर आप सी डी का निकालेंगे, सी डी का, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे है कि ना, लेट S3, फोर्स भी नीचे है कि ना, फोर्स तो नीचे ही होगा ना, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितना एंगल है, 0 डिग्री, तो डब्ल्यू सी डी कितना होगा, सी डी ना क्यू ई इंटू वाई कॉस 0 डिग्री, तो ये डब्ल्यू सी डी कितना हो जाएगा, क्यू ई इंटू वाई, है कि ना, ये आ गया मेरा। अब मेरे को ये डब्ल्यू बी निकालना है, डब्ल्यू डी ए निकालना है, ठीक है, डब्ल्यू डी ए निकालना है। अब मुझे पता है बी एंड सी एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस में है, सो एक ही पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल सेम होगा, वर्क डन क्या होता है, 0। हम लोगों ने पढ़ा, if a charged particle is moved from one point to another point in an equipotential surface, then the work done will be 0, हाँ कि ना रे। तो अगर मैं B to C मूव करवाऊंगा, अरे भाई B का पोटेंशियल C का पोटेंशियल सेम है, B and C are in same potential, so what will be the work done ना, 0, हाँ कि ना। so work done in moving from B to C कितना होगा, B to C 0, because the B and C are in same equipotential surface. Similarly, ये जो D and A है वो भी सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस है 3 में, है कि ना, तो द पॉइंट्स D and A are in same इक्विपोटेंशियल सरफेस, है कि ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस दैट इज इन 3, है कि ना, 3 में। सो VD इक्वल्स टू VA, दैट मीन्स डेल्टा VDA कितना 0, है कि ना, डेल्टा VBC कितना 0 यहां पे, है कि ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सॉरी, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वर्क डन इन D to A कितना 0, बिकॉज द पॉइंट D and A आर इन सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी चारों वर्क डन ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, W नेट इक्वल्स टू ये कितना है, माइनस क्यू ई वाई प्लस 0 प्लस क्यू ई वाई प्लस 0 कट गया, तो W नेट कितना ना 0। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड आर कंजर्वेटिव, है कि ना, कंजर्वेटिव होता है, तो ये इनिशियल एंड फाइनल पाथ पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या है, सही में ना, सो देयर विल बी नो वर्क डन, ठीक है ना। ऐसे भी आप समझ सकते हो, या तो आप पूरा ऐसे करो, डिपेंड करता है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो आप अच्छे से याद रखिए, ठीक है। तो मैंने ए बी का वर्क डन निकाला, बीसी का निकाला, सीडी का निकाला, डीए का निकाला, विथ रीजन आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दिया, तो आप अच्छे से समझ के याद रखिए। क्वेश्चन दे रखा है, फ्रॉम द गिवन ग्राफ आइडेंटिफाई एट व्हिच पॉइंट बिटवीन ए बी एंड सी इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एंड एट व्हिच फील्ड इज मैक्सिमम। तो कौन सा पॉइंट में, एट व्हिच पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है एंड कहां पे मैक्सिमम, ये आपको निकालना है। एंड ये जो ग्राफ दिया है ये किसके बीच दिया, पोटेंशियल एंड डिस्टेंस के बीच, पोटेंशियल एंड डिस्टेंस के बीच, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है। एंड पूछा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, बात समझिए। तो आपको ये तीनों के बीच रिलेशन चाहिए, E इक्वल्स टू माइनस dB बाई डी
x है कि ना, ये मेरा x में दिया तो मैंने यहाँ पे x लिया, तो बेसिकली इक्वल टू क्या होता है माइनस डीवी बाई डी आर होता है। तो हमने पढ़ा हुआ है, ऐसे ग्राफ में पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास, बात समझिए, एक तीसरा क्वांटिटी पूछा है E एंड दोनों के बीच में ग्राफ दिया होगा और दोनों अगर डिवीजन में होगा तो हम स्लोप निकालते हैं कि ना, स्लोप निकालते। तो हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है ना, नेगेटिव स्लोप ऑफ पोटेंशियल एंड डिस्टेंस ग्राफ है कि ना, नेगेटिव स्लोप ऑफ V एंड V वर्सेस X ग्राफ है कि ना, V वर्सेस X ग्राफ। अब ध्यान से देखिए, मुझे अगर मैं यहां पे देखूंगा मेरा A पॉइंट पे फील्ड कितना होगा, मैं पहले निकाल लेता हूं, ठीक है। A पॉइंट पे फील्ड कितना होगा ना, मैं जाहिर सा बात है मैं यहां पे EA जब निकालूंगा माइनस dV बाई dx निकालूंगा है कि ना, माइनस dV बाई dx निकालूंगा। तो यहां पे बात समझिएगा यहां पे दिस माइनस जो है यहां पे देखो A पॉइंट पे जो पोटेंशियल है कांस्टेंट है ना, A पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट है, पोटेंशियल चेंज ही नहीं हो रहा। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट क्या होता है, तो A पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है कि ना, VA जो मेरा है वो क्या है, कांस्टेंट है कि ना, कांस्टेंट है। अब बताए पोटेंशियल जो VA कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या, जीरो है, तो यहां पे EA क्या होगा, जीरो। तो कौन सा पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना, एट द पॉइंट A, बिकॉज पोटेंशियल इज कांस्टेंट। यू हैव टू राइट ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। बट व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A इज जीरो, बिकॉज द पोटेंशियल इज कांस्टेंट एंड अगर पोटेंशियल चेंज ही नहीं होगा तो मेरा कहां से आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। अब देखिए बात है मेरा B पॉइंट का, जब B पॉइंट पे बात आएगा, ये B पॉइंट पे देखिए पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा है मतलब फाइनल वैल्यू कम हो रहा है। देखो यहां पे बात समझिए, यहां पे अगर आप लेट V1 लेंगे या V2 लेंगे, यहां पे लेट आप लेंगे, यहां से देखो V2, यहां पे लेट आप V1 लिए, तो जाहिर सा बात है V2 से जब आप देखो ये ऐसे आ रहा है ना, तो अभी देखो V2 से कम हो रहा है, पोटेंशियल कम हो रहा है। तो अब बताइए जो मेरा पोटेंशियल B में घट रहा है कि ना, द पोटेंशियल एट B इज डिक्रीजिंग है कि ना, डिक्रीजिंग। तो जाहिर सा बात है डिक्रीजिंग है कि ना, जाहिर सा बात है दिस dB बाई dx जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा हाँ कि ना रे। अब बताइए रे, ये घट रहा है रे, तो फाइनल वैल्यू कम होगा रे। फाइनल वैल्यू कम होने से फाइनल वैल्यू कम है 2 माइनस 4 कितना, -2 की नहीं रे, बात समझ रहे हो। फाइनल वैल्यू कम हो रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल कम हो रहा है तो नेगेटिव आएगा, तो दिस dV बाई dx क्या होगा, नेगेटिव आएगा। अब dV बाई dx नेगेटिव आने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट B मतलब ना माइनस ऑफ dVB, ये VB बाई dx, तो ये मेरा ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये मेरा EB इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव, तो कितना पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव मतलब मैक्सिमम आएगा, समझ रहे हो, मैक्सिमम आएगा। तो कौन सा पॉइंट पे मैक्सिमम आएगा ना, एट पॉइंट B मैक्सिमम आएगा, बिकॉज द पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग, बात समझ लो। बट C पॉइंट का बात देखो, पोटेंशियल बढ़ रहा है मतलब यहां पे एट पॉइंट C दिस dV बाई dx क्या होगा ना, इज इंक्रीजिंग, द पोटेंशियल एट C इज इंक्रीजिंग, तो dV बाई dx प्लस आएगा, तो ये EC क्या हो जाएगा ना, माइनस dV बाई dx VC, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव और प्लस, तो ये नेगेटिव में आएगा है कि ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड C में नेगेटिव आएगा, B में पॉजिटिव आएगा मैक्सिमम, एंड A में जीरो आएगा। क्यों ना, बात आपको हमेशा याद रखना है, जहां पे पोटेंशियल घटेगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आएगा, है कि ना। आपको हमेशा बोला गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पे जो मेरा अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिक्रीज है, समझ लो ना, गोस ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। तो B पॉइंट में क्यों नेगेटिव आएगा पोटेंशियल, बिकॉज पोटेंशियल घट रहा है, तो पोटेंशियल इज, यू कैन राइट दिस dVB बाई dx इज लेस देन 0, यू ऑल्सो कैन राइट दिस, ठीक है। ये लेस देन 0 आएगा मतलब नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम पॉजिटिव, तो विच इज मैक्सिमम। तो एट पॉइंट B द फील्ड इज मैक्सिमम, तो आप फिर फाइनली आप लिख लेंगे एट पॉइंट B फील्ड इज मैक्सिमम एंड एट पॉइंट A फील्ड इज जीरो, एट पॉइंट C फील्ड इज नेगेटिव, ठीक है। तो आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में रखा है फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
between points y and z. Find the magnitude and direction of electric field between y and z. And find the work done in moving a charge of 20 microcoulomb from point x to point y. तो x से y जाने के लिए कितना वर्क डन होगा एंड y z के बीच में पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बोल के पूछना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. If the surface A is given a potential of 10 volt plus 10 volt, जाहिर सा बात है, तो यहाँ पे भी A कितना दिया है प्लस 10 volt. And the outer surface of B is earth. ठीक है, जो सरफेस अर्थिंग होता है उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है, तो आउटर सरफेस को अर्थिंग किया गया तो आउटर पोटेंशियल आउटर सरफेस का पोटेंशियल जीरो हो गया होगा. ठीक है, तो बी का पोटेंशियल जीरो हो गया होगा, वो हमें नहीं चाहिए. तो हमेशा याद रखिए, तो बी का जो आउटर सरफेस होगा वो पोटेंशियल जीरो होगा. ठीक है ना, क्योंकि वो अर्थिंग हुआ है. अब बोला है यहां पे ये एक मेटल प्लेट है, ये एक प्लेट है, दोनों पैरेलल है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर. ठीक है, ये आउटर सरफेस इसका अर्थिंग किया गया, इसको दिया गया प्लस 10 वोल्ट पोटेंशियल. अब बताइए जो ए प्लेट है, सोचिए कुछ ऐसा होगा भाई मेरा. ठीक है, कुछ ऐसा होगा. ठीक है, कुछ ऐसा है. तो अगर ये इसको 10 वोल्ट दिया तो इसका हर एक पॉइंट पे 10 वोल्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा. तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस में आप एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट चार्ज को लेके कितना वर्क डन होगा, जीरो. हाँ कि ना रे, बात समझ. अगर आप इसको 10 वोल्ट दिए, इसका हर एक पॉइंट पे 10 वोल्ट होगा पोटेंशियल. हाँ कि ना. सो दैट मीन्स दिस मेटल, दिस प्लेट A इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. दैट मीन्स इफ वी मूव एनी चार्ज between any two points in an equipotential surface, then the work done will be equal to 0. तो मैं अगर x से y मूव करूंगा एक चार्ज, या तो y से x मूव करूंगा, देन वर्क डन कितना होगा, 0 होगा. है ना. तो अगर मैं पॉइंट x से द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज 20 माइक्रोकूलम फ्रॉम पॉइंट x टू पॉइंट y कितना होगा, x एंड y आर इन सेम पोटेंशियल. है ना, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू 0. है ना. सो मेरे को ऑप्शन बी का आंसर मिल गया. ठीक है, ऑप्शन बी का आंसर क्या मिला ना, एज पॉइंट्स x and y are in same potential, that means no work is done in moving the charge 20 microcoulomb. No work is done in moving the charge 20 microcoulomb from x to y and vice versa. है कि ना रे, आप x से y लो या y से x लो, कुछ भी काम नहीं होगा. अब ऑप्शन ए का आंसर देखते हैं. कहां से कहां बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ना y से z. जाहिर सा बात है, ये मेरा 10 वोल्ट है प्लस से, ये इसका जो इनर सरफेस होगा नेगेटिव होगा. है कि ना, इंड्यूस होके होगा. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ये प्लस चार्ज होगा, ये इसका इनर सरफेस माइनस होगा. इनर सरफेस, आउटर सरफेस अर्थिंग हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लेट ए से प्लेट बी होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से कहां होगा, फ्रॉम y टू z. है कि ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से कहां होगा, फ्रॉम y टू z. पता चल गया. है कि ना. सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम y टू z. है कि ना, क्योंकि ये प्लस पोटेंशियल है. हमेशा पोटेंशियल पॉजिटिव किसका होता है भाई, चार्ज पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा. आपको बोला गया पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. सो व्हेनेवर we will find out the potential of any charge, then we have to consider the sign of the charge. हाँ कि ना. तो अगर मेरा चार्ज पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, चार्ज नेगेटिव होगा पोटेंशियल नेगेटिव होगा. पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर एडिशन होगा. बात समझ रहे हैं. यहाँ पे चार्ज का साइन को कंसीडर करेंगे, जैसे कि हम फोर्स एंड फील्ड में नहीं करते थे चार्ज का साइन व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड फील्ड. यहाँ पे लेकिन हम चार्ज का साइन कंसीडर करेंगे बिकॉज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. सो अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज होगा, आपका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा. आपका पोटेंशियल पॉजिटिव है, इसका मतलब वहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा. आपका पोटेंशियल नेगेटिव है, इसका मतलब वहां पे नेगेटिव चार्ज होगा. ना नहीं समझ रहे हो रे भाई, बात क्लियर ना. तो यहां पे दिस इज पॉजिटिव पोटेंशियल, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसमें अल्टीमेटली नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होके होगा. तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां, प्लस से माइनस. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से, ए से बी. ए में कौन सा पॉइंट है, y. बी में कौन सा पॉइंट है, z. है कि ना. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से कहां होएगा ना, y से z होगा. हाँ कि नहीं भाई. अब मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है. मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे ना, E इक्वल्स टू माइनस dv बाई dr. ये नेगेटिव साइन डायरेक्शन के लिए यूज होता है. बात समझ ना. जब आप वैल्यू निकालेंगे, ये नेगेटिव साइन को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं. ठीक है ना. तो मेरे को डायरेक्शन तो पता चल गया ना, y टू z होगा. तो
तो मैंने मैग्नीट्यूड निकाला, तो E इक्वल टू कितना होगा dV। इसका पोटेंशियल 0 है, हाँ कि ना, क्योंकि अर्थिंग क्या क्या है, हाँ कि ना। तो यहाँ पे 10 वोल्ट है, तो यहाँ पे 0, तो 10 माइनस 0 बाई डिस्टेंस कितना 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मीटर कर लो, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 बाई 10 का पावर माइनस 2 मीटर, हाँ कि ना। तो ये न्यूटन पर कूलम कर दो इसको मीटर करने के बाद, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा ना 10 का पावर माइनस 2 पर जाएगा, तो ये E इक्वल टू हो जाएगा 1000 न्यूटन पर कूलम। तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे आप, द मैग्नीट्यूड ऑफ E इज 1000 न्यूटन पर कूलम बिटवीन पॉइंट्स किसका Y एंड Z in a direction from Y to Z। हाँ कि ना रे भाई, क्लियर ना भाई, ठीक है ना। हर चीज आपको रीजन जानना है, विथआउट रीजन आप न्यूमेरिकल कैसे कर लेंगे, हर चीजों का रीजन आपको जानना है, रीजन जान के याद रखना, एनालाइज करना, ठीक है ना। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भी मेरा मेटल, जो भी मेरा मटेरियल अर्थिंग हुआ होगा उसका पोटेंशियल 0 होगा, ठीक है ना। या आप पढ़ेंगे, आप अच्छे से पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्फेरिकल कंडक्टर दिया होगा, हम वहां पे देखेंगे कि कैसे अर्थिंग होने से टोटल पोटेंशियल 0 होता है, ठीक है। वो सारा चीज हम देखेंगे, बट आप इसको अच्छे से याद रखेंगे अभी, ठीक है। देखो ये ग्राफ का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पोटेंशियल एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ दिया है, पोटेंशियल एंड एक्स के बीच ग्राफ दिया है, एंड आपको पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्स के बीच ग्राफ निकालने के लिए। तो यहाँ पे एक्स क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ठीक है ना। अब देखिए आपको पता है E इक्वल्स टू क्या है मेरा माइनस dV बाई dx और dr, हाँ कि ना। अब देखिए इस ग्राफ में आप देखेंगे तो लेट मैंने ये A पॉइंट लिया, ये B पॉइंट लिया, लेट ये मैंने C पॉइंट लिया, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर आप ग्राफ को देखेंगे आपको पता चलेगा कि जब आप O से स्टार्ट किए, ओरिजिन से स्टार्ट किए, हाँ कि ना, जब आपका x 0 था मेरा पोटेंशियल भी 0 था, बट जैसे जैसे आप x का डिस्टेंस बढ़ा पोटेंशियल भी बढ़ा, देखो लीनियर ग्राफ है कि ना। तो O से A जो पोटेंशियल है इंक्रीज हो रहा है कि ना, फ्रॉम O टू A, ध्यान से देखिए, फ्रॉम O टू A द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग, हाँ कि ना। द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग, है कि ना, इंक्रीजिंग। मतलब क्या होगा, दिस dB बाई dx जो होगा वो ऑब्वियसली मेरा पॉजिटिव में आएगा, है कि ना, पॉजिटिव में आएगा। मतलब दिस dB बाई dx इज ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा फिर फ्रॉम O टू A, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम O टू A क्या होगा माइनस dB बाई dx। अब देखो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव ऑफ पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, बट कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट क्यों होगा, अरे भाई ये लिनियरली बढ़ रहा है ना, लिनियरली बढ़ रहा है, तो ये कांस्टेंट होगा, नेगेटिव बट कांस्टेंट, है कि ना, बट कांस्टेंट, है कि ना, नेगेटिव बट कांस्टेंट। बट जब आप देखेंगे A टू B, जब आप देखेंगे A टू B, फ्रॉम A टू B, ध्यान से देखिए, तो मैं यहां पे ग्राफ कैसे बनाऊंगा, यहां पे ग्राफ कैसे बनाऊंगा ना। देखो मैं जब O से A गया मेरा पोटेंशियल बढ़ रहा है, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कांस्टेंट है बट नेगेटिव है, बट नेगेटिव है, कांस्टेंट है बट नेगेटिव है। इसको स्ट्रेट लाइन बनाना है मेरे को, ठीक है। कांस्टेंट है बट नेगेटिव है, ठीक है। तो कांस्टेंट है, ये मेरा O है, ये मेरा ऑब्वियसली A है, तो यहां से O से A कांस्टेंट है बट नेगेटिव है यहां पे। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मेरा X है, ठीक है। समझ रहे हो ना भाई, हाँ कि ना। तो O से ये A होगा, ये A पॉइंट है, ठीक है। नेगेटिव O से A नेगेटिव में कांस्टेंट होगा, बट जब मैं A से B जाऊंगा देखो पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया, पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया। पोटेंशियल कांस्टेंट होने से तो द पोटेंशियल, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज कांस्टेंट, हाँ कि ना, कांस्टेंट हो गया। अब बताइए डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट क्या होता है, 0, हाँ कि ना। तो E फ्रॉम, अब बताइए यहां पे जो पोटेंशियल का जो डिफरेंशिएशन होगा dV बाई dx इक्वल टू 0, क्योंकि V कांस्टेंट है कि ना। तो यहां पे मेरा E फ्रॉम A टू B, E फ्रॉम A टू B, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट 0, तो ये भी मेरा 0 हो जाएगा कि ना।
जीरो हो जाएगा। तो कहां से कहां ना, ए से बी मेरा जीरो हो जाएगा, हाँ कि ना। तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ये मेरा बी होगा, हाँ कि ना रे भाई। तो मेरा पहले क्या हो गया, नेगेटिव में कांस्टेंट रहा, फिर जीरो हो गया। फिर मैं क्या करूंगा, बी टू सी जाऊंगा। बी टू सी, जब मैं बी टू सी, देखो बी में जो पोटेंशियल था ऑब्वियसली सी में आऊंगा तो जीरो हो रहा है ना, सी एक्स एक्सिस में है तो सी में जीरो हो जा रहा है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल घट रहा है। फ्रॉम सी टू बी टू सी पोटेंशियल डिक्रीजेस, है कि ना। फ्रॉम बी टू सी, फ्रॉम बी टू सी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीजेस, है कि ना। द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल is decreasing that imply क्या ना, दिस dB by dx equals to नेगेटिव आएगा, चेंज इन पोटेंशियल पर विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस क्या आएगा, ये फाइनली घट रहा है ये, है कि ना, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव मतलब क्या होगा, दिस dB by dx क्या होगा, इज लेस देन जीरो। इसका मतलब E फ्रॉम B टू C माइनस ऑफ dB by dx, है कि ना। देखो लिनियरली घट रहा है, लिनियरली का मतलब क्या रे, यहाँ पे v प्रोपोर्शनल टू x है रे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे भी v प्रोपोर्शनल टू x है, बट यहाँ पे घट रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है कि ना। तो यहाँ पे ध्यान से समझो, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, dv by dx, ये नेगेटिव आएगा, तो दिस विल बी नेगेटिव आएगा बट कांस्टेंट आएगा, है कि ना। दिस इज सॉरी, ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव, है कि ना, सॉरी नेगेटिव ऑफ नेगेटिव, है कि ना। ये नेगेटिव है, ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव, तो पॉजिटिव आएगा बट कांस्टेंट आएगा, है कि ना, बट कांस्टेंट आएगा, समझ रहे हो, बट कांस्टेंट आएगा। तो ये मेरा e टू बी, बी टू सी क्या हो जाएगा ना, सॉरी पॉजिटिव है बट कांस्टेंट है कि ना, ये मेरा सी है, ये ग्राफ है, समझ रहे हो भाई, सिंपल सा ग्राफ है। जब मेरा पोटेंशियल बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगा, पोटेंशियल घटेगा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ये आप पूरा लिखेंगे, ठीक है, अच्छे से समझेंगे ये चारा चीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। ये आप आगे भी पढ़ेंगे जब आपका चैप्टर नंबर 6 आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आप वहां पे इसको फिर से पढ़ेंगे, दोहराएंगे, सेम चीजें होगा, थोड़ा सा अलग होगा बट सेम ग्राफ आप पढ़ेंगे, ठीक है। वहां पे, यहाँ पे पोटेंशियल एंड डिस्टेंस के लेके पढ़ रहे हैं, वहां पे फ्लक्स बोल के एक चीज आएगा, वहां पे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता रहता है क्वेश्चन, थोड़ा देखिए अच्छे से। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द गिवन फिगर शोइंग सम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है, और कुछ नहीं दिया, बस एक ग्राफ दिया, ठीक है। दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये एक है, ये एक है, एंड ये जो दिया है कोऑर्डिनेट है, मतलब यहां से यहां तक डिस्टेंस 10 है, यहां से यहां तक डिस्टेंस 10 है, यहां से यहां तक डिस्टेंस 10 है, यहां से यहां तक 10, तो यहां से लेके यहां तक 40, यहां से लेके यहां तक 30, यहां से लेके यहां तक 20, यहां से लेके यहां तक 10, ठीक है। एंड ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ऐसे दे रखा है आपको, ठीक है ना, ध्यान से देखिए। अब आपको बोल रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको हमेशा पता है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जाहिर सा बात है, यहां पे जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, दिस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को परपेंडिकुलर होगा। तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा इस सरफेस को, ये सरफेस को ऐसे परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये जो होगा मेरा 90 डिग्री होगा, हाँ कि ना, बताइए 90 डिग्री होगा। एंड आपको बोला गया क्या, आपको हमेशा बोला गया द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल, है कि ना। देखो इधर पोटेंशियल 40, इधर 30, इधर 20, इधर 10, तो पोटेंशियल किधर घट रहा है ना, उधर घट रहा है, देखो। तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज अलोंग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल, है कि ना। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज अलोंग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कैसे होगा, कुछ इधर होगा, एंड ये 90 डिग्री होगा। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 प्लस 30 120। सो हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया। द इलेक्ट्रिक फील्ड E is making an angle of कितना, an angle of 120 डिग्री with पॉजिटिव एक्स एक्सिस, हाँ कि ना बताइए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, हाँ कि ना बताइए। डायरेक्शन पता चल गया भाई मेरे को, अब मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना। मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा ना, मुझे पता है
E इक्वल्स टू माइनस dB बाई dr, जहां पे दिस dr क्या है ना, dr इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, between two equipotential surfaces, between two equipotential, हाँ किनारे भाई, ठीक है ना। तो आपको यहां से निकालने हैं E का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो पता चल गया, क्यों उधर होगा वो भी मैं बता दिया, क्योंकि हमेशा द डायरेक्शन द पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो यहाँ पे 40 वोल्ट है, यहाँ पे 30, यहाँ पे 20, यहाँ पे 10, तो ऐसे डायरेक्शन होगा क्योंकि उधर पोटेंशियल घट रहा है, ठीक है। अब मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। लेट मैंने क्या किया, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस लिया, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस लिया, ये मैंने एक्स एक्सिस लिया, ध्यान से देखिए, ये मैंने एक्स एक्सिस लिया, ठीक है। ये कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ये लेट 10 वोल्ट का है, ये लेट 20 वोल्ट का है, ठीक है। अब बताइए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये एक सरफेस, ये सरफेस दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है? ये नहीं है, ये नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है? ये वाला, जो कि dr होगा, वो हमें निकालना। बट आपको ये कितना दिया है? ये दिया है आपको 10 सेंटीमीटर। अरे भाई यहां से यहां तक 10, यहां से यहां तक 20, तो ये कितना है? 10 है ना, है ना। तो ये दिया है आपको 10 सेंटीमीटर। तो ये आपको निकालना है रे भाई, ये निकालना। कैसे निकालेंगे आप ना, देखो अगर ये 30 है, ये कितना होगा 60 डिग्री, है कि ना, ये 60 डिग्री। ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, है कि ना। सो लेट ये मेरा ए बी सी ट्राइंगल है। सो इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल ए बी सी cos थीटा क्या होगा? cos थीटा इक्वल्स टू दैट इज cos 60, है कि ना, cos 60 इक्वल्स टू क्या होगा? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस कौन है? ए बी, हाइपोटेन्यूज कौन है? एस सी। तो ए बी बाई एस सी, है कि ना। तो मेरे को चाहिए ए बी, तो ए बी कितना होगा ना, एस सी cos 60, है कि ना रे भाई। cos 60 का वैल्यू कितना है रे? cos 60 मतलब 1/2, है कि ना, cos 60 1/2, है कि ना। तो बताइए यहाँ पे AC मतलब ये 10 सेंटीमीटर है, तो दिस AB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? DR, है कि ना। AB इक्वल्स टू DR, AB इक्वल्स टू DR इक्वल्स टू कितना ना 10 सेंटीमीटर इंटू 1/2। तो ये मेरा कितना होगा ना, DR आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको आप मीटर कर लेंगे। अब मेरे को वैल्यू निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो E का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? E इक्वल्स टू dV। dV मतलब कितना ना, माइनस dV मतलब ये 10 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, तो यहां से यहां जाओगे तो 10 माइनस 20 और 20 माइनस 10, जो करना है करो। तो 10 माइनस 20 डिवाइडेड बाय dr कितना है? 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10 का पावर -2, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। इसको मैंने मीटर कर लिया, ठीक है ना, घबराना मत। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये 10/5 इंटू 10 का पावर -2, तो ये 5 2 जा, तो 2 इंटू 10 का पावर -2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ गया? 2 इंटू 10 का पावर 2 न्यूटन पर कूलम, दैट इज 200 न्यूटन पर कूलम। समझ रहे हो रे भाई? आपको हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस के पीछे पड़ना है, समझ रहे हो ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस dr इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं था, इसीलिए मैंने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला। कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला? दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला, ठीक है। एंड ये डायरेक्शन ऐसे क्यों हुआ? बिकॉज ना, इधर क्यों नहीं हुआ? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अलोंग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल होता है, तो पोटेंशियल उधर डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड उधर हुआ, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। सो ऑल दीस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर भाई, ठीक है ना। ये सारा चीजें आपको याद रखने होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह क्वेश्चन दिया, ये पीएमटी का क्वेश्चन था, नीट का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का। देखिए क्वेश्चन, so the electric potential V at any point xyz in space is given by V equals to 4x का स्क्वायर। तो यहां पे आपको V दिया है 4x का स्क्वायर एंड कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 1 मीटर 0 2 मीटर। तो यहां पे x का वैल्यू कितना दिया है? 1 मीटर, y दिया है 0, z दिया है 2 मीटर। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जहां पे पोटेंशियल कुछ ऐसा है। तो यहां पे बताइए, मेरे को पता है Ex कितना लेंगे
ना dv बाई dx का नेगेटिव वाला स्लोप है कि ना, तो यहां पे Ex इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस dv बाई dx है कि ना। हम लोगों ने पढ़ा कि जो E इक्वल टू क्या होता है, माइनस dv बाई dr, तो ये x एक्सिस में कितना होगा, माइनस dv बाई dx है कि ना, माइनस dv बाई dx। वैसे y एक्सिस में कितना होगा, माइनस dv बाई dy, तो z एक्सिस में कितना, माइनस dv बाई dz। फिर जो आएगा x y z के जगह पे ये वैल्यू डालना, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पे Ex कितना आएगा, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 4x का स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस 8x है कि ना, Ex इतना आएगा। अब x इक्वल टू कितना है, 1 मीटर, सो एट x इक्वल टू 1 मीटर Ex कितना आ जाएगा, माइनस 8 इंटू 1 न्यूटन पर कूलम। तो दिस इज द आंसर अलोंग x एक्सिस। वैसे Ey कितना आएगा, Ey dv बाई dy है कि ना, माइनस, तो माइनस dv, v मतलब कितना 4x का स्क्वायर बाई dy, यहां पे y है यहां पे x है, तो क्या हो जाएगा Ey इक्वल टू 0। वैसे Ez क्या हो जाएगा, 0 है कि ना। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, E इक्वल्स टू Ex का i कैप प्लस Ey का j कैप प्लस Ez का k कैप, याद होगा आपको। हाँ, तो ये Ex कितना, माइनस 8i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0j k कैप। तो यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, माइनस 8i कैप न्यूटन पर कूलम है कि ना, न्यूटन पर कूलम। दिस इज योर आंसर। ठीक है ना भाई, तो इतना आपको याद रख लेने होंगे। ये इस टाइप का क्वेश्चन आप कीजिए। आज आप बहुत सारा क्वेश्चन किए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को लेके, एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल को लेके, पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके करते हैं, वो सारा चीज आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। होप आपको ये समझ आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।